झारखंड में पेशा कानून लागू हो गया है। पेशा लागू होने के तुरंत बाद बीजेपी में खलबली मच गई है और विरोध के स्वर मजबूत हो रहे हैं, लेकिन डर डर के मजबूत हो रहे हैं। तो क्या झारखंड में विपक्ष इतना कमजोर हो गया है कि वो विरोध करना चाहता है, इसका जम करके विरोध करना चाहता है, लेकिन खुल करके बोल नहीं पा रहा है? आखिरकार रीजन क्या है? आपने देखा होगा कि पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने किस तरह से इस पर विरोध के स्वर को मजबूत किया। सोशल मीडिया के माध्यम से आपने चंपई सोरेन को सुना होगा, रघुवर दास को सुना होगा, अर्जुन मुंडा जो कि भारत सरकार में जनजातीय और आदिवासी मामले मंत्रालय चला चुके हैं, उनके कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने बकायदा इनको कहा है कि भाई आपने कई तरह के परिभाषा को गायब कर दिया है। लेकिन उनको सवाल किया गया कि आखिरकार किन किन परिभाषाओं पर पटाक्षेप किया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने पेशा लागू किया, लेकिन एक मूर्ति बना दिया और मूर्ति में प्राण फूंकना भूल गए हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि जो 1996 के तहत नियमावली था, जो कदम उठाए गए थे, उन तमाम चीजों को यहां पर कहीं ना कहीं उसके मूल भावना को ठेस पहुंचाने का कोशिश किया गया है। उसके विपरीत झारखंड में पेशा पेश किया गया है। लेकिन इससे किसको नुकसान होगा? क्या झारखंड के आदिवासियों को इस नियमावली से वाकई में नुकसान होने वाला है? रूढ़िवादी और रूढ़िजन्य परंपरा, इन शब्दों के हटने से आखिरकार यहां के जनजातीय विभाग में या उनके चरित्र पर किसी भी तरह का नुकसान होने वाला है? या जो बालू घाटों को, नदियों में, जमीन के या वनों के ऊपर जो कानून बनाया गया है, जो नियमावली में चीजें तय की गई है, उससे क्या यहां के आदिवासियों को नुकसान है? ऐसा पूछने पर तमाम लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वो खामोश हो गए। यहां तक कि अर्जुन मुंडा ने भी इस बात को कहा कि लाइन ऑफ एक्शन हम बाद में तय करेंगे, अभी तो हम सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि भैया इसके परिभाषा से छेड़छाड़ सही नहीं है। लोगों ने पूछा कि बता दीजिए, आप इस मामले के विभाग में मंत्री रहे हैं तो आपको जानकारी होगा, आपको राइट भी होगा कि सरकार को आप पत्र लिखें ताकि यहां के आदिवासियों को दिक्कत ना हो। आखिरकार अगर हेमंत सोरेन ने गलती किया है, हेमंत सोरेन के सरकार ने अगर इस पर गलत नियमावली पेश किया है, जिससे आने वाले समय में जो यहां के मूलभूत संरचना में जी रहे लोग हैं, रूढ़िवादी परंपरा में जी रहे आदिवासी हैं, उनके अपने अस्मिता को ठेस पहुंचेगी, उनको नुकसान होगा, तो उसको तय करना जरूरी है। लेकिन उन्होंने कहा कि बस हम सुझाव देना चाहते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। चलिए आपको सुनाते हैं कि रघुवर दास चंपई सोरेन के बाद अब जो अर्जुन मुंडा है वो इस विषय पर क्या कुछ कह रहे हैं। इस नियमावली में उस एक्ट के मूल विषय को बहुत तरीके से, एक तरीके से कोल्ड ब्लडेड मर्डर जैसे कहा जाता है, उस तरीके से सरकार ने प्रयास किया है। जो 1996 का जो एक्ट है उसको अगर आप देखेंगे तो वो कहता है कि रूढ़िजन्य विधि, धार्मिक प्रथा एवं परंपराओं के आधार पर स्वचालित व्यवस्था जो आदिकाल से चली आ रही है वो ग्राम सभा कहलाएगी। वो ट्रेडिशनल हेडमैन होंगे और उसके माध्यम से उन्होंने बहुत सारे चीजों को इस तरीके से खुश करने के लिए कहा है। कुछ विविध क्षेत्रों में झारखंड के, जैसे कहीं मुंडा मानकी कहते हैं, कहीं टोकलो शहर कहते हैं, कहीं नदी परगना कहते हैं, तो ऐसे शब्दों का उल्लेख किया, लेकिन इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि परंपराओं को कैसे डिफाइन किया जाए। मैंने ग्राम सभा वही होगा जो 1996 में पेशा के तहत ग्राम सभा डिफाइन है। पर ग्राम सभा को डिफाइन करने का इनका जो मानक है वो इस बात को डाइल्यूट कर रहा है, और जब मूल भावना डाइल्यूट हो जाए तो उसका परवर्ती समय में उसका परिणाम क्या आ सकता है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं।
चलिए अब दर्शकों के लिए ये साधारण भाषा में इसको समझिए। पेशा नियम 1996 में बनती है ताकि जिस जिस राज्य में आदिवासी रह रहे हैं उनके रहन सहन, उसका संस्कृति, उनका व्यापार, उनका अपना जीवन और शासन प्रणाली किसी भी तरह से छत विच्छत ना हो। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संवैधानिक तरीके से उनको मजबूत करने के लिए 1996 में एक एक्ट लाया गया और उस एक्ट के बाद राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि आप अपने हिसाब से नियमावली बनाएं और तय करें कि आप अपने राज्य में रह रहे आदिवासियों को कैसे संरक्षित करना चाहते हैं। 29 साल बाद यहां पर नियम बनी, हेमंत सोरेन ने नियम बनाया, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। लेकिन अब जब नियमावली अधिसूचित हो गई, लोगों के सामने आया, 40 पन्ने का जो अधिसूचना लोगों के सामने आया, उसको अध्ययन करने के बाद बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं। उनमें जो मुख्य बात है मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें से मुख्य बात यह है कि रूढ़िवादी परंपरा, रूढ़िजन्य, इसका अर्थ होता है कि जो पूर्वजों से ही चला आ रहा है, खानदानी तौर तरीका से मुंडा मानकी, उनका जो अपना शासन प्रणाली था, ग्राम सभा का संगठन का जो पावर था या जो निर्णय लेने की क्षमता थी, उसको कहीं ना कहीं यहां पर कम करने का कोशिश किया गया है। उस शब्द को हटा करके सरकार ने एक बचाव यहां तैयार किया है कि आने वाले समय में इसमें कुछ होता है तो हम एक्शन ले सकते हैं। प्रशासन के भी रवैये को स्पष्ट नहीं किया गया है, परिभाषा में गायब कर दिया गया है, क्योंकि रूढ़िवादी शब्द को गायब कर देना इसका अर्थ ही है कि आप कहीं ना कहीं हस्तक्षेप डाल रहे हैं। रूढ़िवादी का अर्थ यह होता है कि उस गांव के लोग ही जानते हैं कि वो कल क्या कर रहे थे, इसलिए इन लोगों को डर है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कह रहे हैं। अब इसमें दूसरा ये चीज है कि 1996 की धारा 4 क में यह स्पष्ट कहा गया है कि जहां पर आप इसको लागू कर रहे हैं, जिन समुदायों में संसाधनों की परंपरागत प्रबंधन पद्धति है, इसको समझिए, रिसोर्सेस यानी कि बालू, कोयला, वन, जमीन, लेन देन, इन मामलों में अगर आप हस्तक्षेप करने का ज्यादा आपके पास क्षमता नहीं है, अधिकार क्षेत्र है ही नहीं इसमें, लेकिन वहां पर इस सरकार के नियमावली में कटौती की गई है। ये हो गया। अब मैं और आपको बता दूं कि उसमें और दिक्कत क्या है। दूसरा और सबसे अहम जो दिक्कत लोगों को लग रही है वो ये है, क्योंकि झारखंड में जो धार्मिक परिवर्तन है, जो कह सकते हैं कि जो सरना मानने वाले लोग हैं, ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक मुद्दा तो शुरू में आप लोगों को पता था, तो इसमें यह नहीं स्पष्ट किया गया है कि भैया अगर जो ईसाई धर्म के मानने वाले आदिवासी हैं, अगर अपने गांव में ग्राम प्रधान का अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो क्या इस नियमावली में स्पष्ट है कि वो बन सकते हैं? इसका विरोध कर रहे हैं ये लोग कि उसको स्पष्ट करिए कि क्या जो धार्मिक परिवर्तन कर चुके हैं, अपना धर्म को परिवर्तन कर चुके हैं, जो कोई और धर्म को ग्रहण कर चुके हैं, क्या वे भी ग्राम सभा का अध्यक्ष बन सकते हैं? इसकी परिभाषा में कोई जिक्र नहीं की गई है। स्पष्ट लिखा हुआ है यहां पे प्रेस विज्ञप्ति में कि ग्राम सभा की अध्यक्षता रूढ़िवादी परंपराओं या संबंधित जनजाति से दूसरे धर्म में शामिल हो गए या अन्य संप्रदाय के लोगों को ग्राम सभा के अध्यक्ष के रूप में मान्यता तो नहीं दी जा रही है, यह स्पष्ट नहीं है। तो इस तरह की जो चीजें हैं उसका विरोध कर रही है बीजेपी, और दूसरे में बीजेपी डरी हुई है, छायावाद में बात कर रही है, डर डर के बात कर रही है। शायद विपक्ष अपना पावर नहीं दिखा पा रहा है, वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने ये भी लिखा है कि अब देखना है कि लघु खनिजों, वन उत्पादों, जल स्रोतों के संबंध में जो सामूहिक संसाधनों के मामले में पूर्ण प्रबंधन का जिक्र किया गया। पूर्ण प्रबंधन मतलब फुल राइट आदिवासियों के पास होगा, ग्राम सभा के पास होगा। अब क्या वाकई में उनके पास ये राइट होगा या सिर्फ ये कह दिया गया है? ए भैया, ये तो आने वाला समय में ही न तय होगा, जब ग्राम सभा का गठन होगा, जब कहीं से बालू का उठाव प्रक्रिया चालू होगा, वन का जो सारा मामला होगा वो जब आएगा तभी तो पता चलेगा। तो आशंका जता करके कोई फायदा नहीं है। अब फलसफा और परिणाम पर हम बात करते हैं। बीजेपी के अंदर से विरोध का स्वर धीरे धीरे ऐसे अब ये ब्लास्ट होता है तो आंदोलन का स्वरूप लेगा, लेकिन अभी कह रहे हैं कि भैया हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं, सरकार को बस निर्देश दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि भैया इसको परिभाषा में परिवर्तन आप कर लीजिए। अब आगे क्या कुछ होता है देखने वाला चीज है। क्या ब्लास्ट होने की संभावना है? क्या पेशा पर पूर्णतः एक आंदोलन होगा, इसके नियमावली में परिवर्तन को लेकर के बीजेपी कुछ बड़ा आंदोलन करेगी? ये देखने वाला बात होगा। अगर आप भी पेशा को स्टडी किए हैं या आप आदिवासी या जनजातीय विभाग से इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं कि इस मामले में क्या गलती हुई है और बीजेपी क्या मांग कर रही है। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।